तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो वीडियो है। वास्तविक संख्याएं जो हमारा जो पहला चैप्टर है रियल नंबर से, उसकी जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लेके आ चुका हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले आए 2016 में, 17 में, ऐसे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, अब आज गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक दे रखे हैं आपको 17, 23 और 29 का अच्छेव और एलसीएम आपको बताना है। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो कर लेते हैं इसको हम। पहले सॉल्यूशन हमारा पहले का इधर का अभाज्य गुणनखंड 17, 23 और 29 का। तो अलग अलग करेंगे हम। 17 का करेंगे हम। तो 17 का करेंगे तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अभाज्य गुणनखंड आपने सीखा होगा आपके क्लास में भी। आप जैसे नॉर्मल क्वेश्चन हम करते हैं वैसे ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, 17 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, फिर एलसीएम एचसीएफ बता देंगे। तो देखो 17 है क्या है, एक अभाज्य नंबर है। तो हम क्या करेंगे इसको, ये सबसे पहले किसे 17 पे जाएगा, तो 17 एकम 17, ठीक है। फिर ये किस पे जाएगा, एक पे जाएगा, एक एकम एक। तो हम लिख देंगे 17 को, क्या लिख देंगे, 17 को लिख देंगे हम 1 गुणा में 17, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास है 23, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे 99% चांस है यहाँ पे। ये भी क्या है कि अभाज्य संख्या सॉरी अभाज्य संख्या रहेगी, जो क्या हो जाएगा, हम 23 से करेंगे, 23 एकम 23, ये और किसी संख्या से नहीं जा रहा है, ओनली 1 से और 23 से जा रहा है। तो 1 एकम 1, ठीक है। तो 23 का क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी 1 गुणा में 23 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या आ जाएगा, 29 है, 29 का निकालेंगे हम। तो 29 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ये भी आई 29 पे जाएगा, और किसी से नहीं जा रहा, किसी की टेबल में नहीं आ रहा ये। तो 29 से कम 29, फिर 1 पे जाएगा ये, ठीक है। तो 29 किसके बराबर, 1 इंटू 29, ठीक है। तो हम इसकी क्या लिख देंगे, देखो अच्छेव क्या होता है आपका, फुल फॉर्म क्या होती है अच्छेव की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब देखो अभाज्य गुणनखंड है ना, ये आपके अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए, ठीक है। इसका अच्छे बताना है तो हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें देखो कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, तो कॉमन तो इनमें क्या है, एक एक है तीनों में। तो इसका क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड की उभयनिष्ठ सबसे छोटी जो घात है वो क्या रहेगी, एक रहेगी। तो इसका जो अच्छे हम लिख देंगे कितना, एक लिख देंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम एलसीएम क्या आता है, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात कौन सी इसमें, मतलब देखो इसकी भी पावर तो एक है, इसकी भी एक है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, ठीक है। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, और एक के साथ कर देंगे, तो 1 गुणा में 17 गुणा में 23 गुणा में 29, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो आपके पास जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 17 और 23 की करेंगे, देखो 17 और 23 की करेंगे, 3 साते 21, 2 14 और 2 16, ठीक है। एक के साथ करेंगे तो 23 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और ऐड कर दो इसको 1, 9 और 3। आप किसके साथ करेंगे, 29 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो कितना आ जाएगा 9, 9 9 जा करेंगे तो कितना होता है, 9 में 81 होता है, आपकी 8 हासिल लगी। तो 9 3 27 और 8 कितना होता है, 35, ठीक है। अब 2 से कर दो, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 1 हासिल, 6 7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 9। देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में कहीं पे गड़बड़ हो जाती है, देख लेंगे 9, ठीक है। ये कितना होगा 3, और 5 और 8 कितना होगा आपके पास, ये 13, ठीक है। हासिल 1, 3 और 7 1, 10 और 1 11, ठीक है। तो ये आपके पास से आंसर आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, सॉरी दूसरा इसमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि एचसीएफ 306 657 का नो दिया हुआ है, एलसीएम 306 657 का ज्ञात करना आपको, ठीक है। कौन से एचबीएससी बोर्ड में 2016 में 18 में सेट सी में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हम ये दे रखा है आपका बेटा यहाँ से कि भाई एचसीएफ दे रखा है, लिख देंगे दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया है भैया आपका 306 एचसीएफ क्या है 306, और 657 का कितना 9 दिया हुआ है, ठीक है।
तो एलसीएम आपको क्या करना है, निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भी हम जानते हैं कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ इक्वल क्या होता है, ए इंटू बी होता है। ठीक है, मतलब ए इंटू बी क्या होता है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। देखो यहाँ पे एचसीएफ ये दे रखा है और एलसीएम भी इन्हीं संख्या का निकालना आपको। तो एक 9 दे रखी है, तो देखो एचसीएफ कितना दे रखा है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ कितना दे रखा है भाई, इसका दे रखा है ना, ये कितना दे रखा है 306 गुणा में 657। और सेम इसी में देखो यहाँ पे दे रखा है कि भाई इस सेम इसी का क्या निकालना आपको, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, सेम इसी का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, सेम इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ इनटू में, तो ए बी दो संख्या दे रखी है, तो दो संख्या कौन सी होगी, ये ए है ये बी है, तो रख देंगे 306 गुणा में 657। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या है, देखो दो संख्याओं का एचसीएफ क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो एलसीएम गुणा में 9 किसके बराबर, 306 गुणा में 657। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें एलसीएम निकाला है, तो ये गुणा में नीचे आएगा, क्या हो जाएगा भाग में, एलसीएम बराबर है 306 गुणा में 657 बटे में कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 9 से काट देंगे इसको, 9 चौके सॉरी 9 तिया 27। ठीक है, 3 36 हो गया, 9 चौके 36। तो क्या कर देंगे, एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा ये 34 गुणा में 657। मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो 657 की और 34 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 7 चौके 28, 2 कैरी लगा आपके, 2 हासिल, और 5 है 4 5 20 और 2 कितना 24, 2 हासिल, 6 चुके 24 और 2 कितना होगा 26। अब 3 से कर दो, 3 7 21, 2 हासिल लगी आपके पास, 3 5 15 और 2 17, 1 हासिल लगी, 3 6 18 रह के 19। ठीक है, 8 5 6 और 7 13 हासिल 1, 2 9 11 1 12 हासिल 1 2। तो आंसर क्या आ गया 22 338। ठीक है, 22 338। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा आपके पास, ये दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। ये एक नंबर में आपका कन्फर्म आएगा। ठीक है, एक नंबर में आपका कन्फर्म ये क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है, इसके गुणनफल भी लिखने हैं आपको। तो 140 पहला पार्ट दे, 3 का क्वेश्चन दे रखा है ये 140 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लिखना है। तो आपको सबसे छोटी संख्या से करना है, जैसे एक से नहीं करेंगे हम, ठीक है, वो तो बहुत छोटी, एक तो सभी से भाग जाती है, फिर 2 से ले लेते हैं, 2 से जाएगा ये, तो 2 7 14। ठीक है, 1 0 आ गई। ठीक, आपको जी 1 0 कैसे आई, 2 7 14 पूरा पूरा भाग गया। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई ना ये संख्या आएगी। ठीक है, फिर 2 से जाएगा कितने पे, 35 पे। ठीक है, अब 2 पे नहीं जाएगा, अब 3 से देख लेते हैं, 3 पे भी नहीं जाएगा 35। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना, तो ये 5 से जा रहा, 5 7 35। ठीक है, फिर 7 एकम 7। तो अब क्या लिख देंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, लिख देंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, वो क्या आ जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड आपके पास वो आ जाएंगे बेटा, हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, और गुणा 7। तो हम इसको लिख देंगे, और इस तरीके से देखो 2 गुणा 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की पावर 2। अब 5 की पावर नहीं है तो 1 लिख दो, यह वैसा का वैसे छोड़ दो। तो ये क्या कर दिया हमने, इसको एक गुणनखंड के रूप में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, गुणनफल के रूप में भी लिख दिया इसको। ठीक है, गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब दूसरा पार्ट देख लो, इसी का 3 का दूसरा पार्ट दे रखा है कि कौन सा 156। ठीक है, 156 को क्या करना, आपको व्यक्त करना है। तो देख लो यहाँ पे 156 को करेंगे हम, सेम करना है इसी में आपको, इसी तरीके से सेम देख लो, कितने पे 2 से करेंगे, 2 7 14, कितना बचा 1, कितना हो गया 16, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, कितना बचा 1, कितना हुआ 18, 2 निमा 18। ठीक है, अब 2 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा तो किससे करेंगे हम, 3 से करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब 13 आ गया आपके पास, 13 तो 3 से भी नहीं जा रहा, तो किसी से नहीं जा रहा, ये खुद से जाएगा, 13 कम 13। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे,
लिख देंगे हम अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखो लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 13, और एक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी एक लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम इसको इसके गुणनफल के रूप में क्या लिख देंगे, ये गुणनफल के रूप में है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, 3 की पावर 1 और गुणा में 13 की पावर 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का पार्ट देख लो इसी में भाई, 3 का पार्ट मैं यहीं पे करवा रहा हूँ आपको, 3 का पार्ट। ठीक है, 3 का पार्ट ये 1 नंबर में कंफर्म क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं 3 का पार्ट क्या आ जाएगा। 3 का पार्ट आपके पास बेटा 38 25। ठीक है, कितना है 38 25, 38 25। ठीक है, तो अब देखो किससे डिवाइड जाएगा ये, वो आपको देखना है भाई, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा या 4 से जाएगा। देखो हम स्टार्टिंग में हम 2 से लेंगे, 2 से तो भाग नहीं जा रहा क्योंकि इसके जो इकाई का अंक क्या है 5 है। तो अब 3 से देख लो, ये 3 पे 3 को कैसे डिवाइड करेंगे, इसको इनका ऐड कर लो, ऐड 3 से भाग जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा पूरा पूरा भाग जाएगा। 8 3 11 2 13 5 18, 18 3 से भाग रहा है तो ये 3 से जाएगी ये संख्या, 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, कितना होगा 22, 3 7 21, 1 बचा 3 5 15। ठीक है, ये होगा। अब किससे जाएगा ये भाई, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, फिर 3 से देख लो, 3 चौके 12। ठीक है, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 5 15। ठीक है, अब फिर देखो किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 5 और 2 7 और 4 11, नहीं जाएगा 3 से भी, ये अब सीधा 5 पे जाएगा ये, 5 8 40, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 7 35। ठीक है, अब किससे जाएगा 17 एकम 17, 17 तो और किसी के टेबल में आता नहीं, तो हम क्या लिख देंगे इसके 38 25 के गुणनफल क्या हो जाएंगे, ये हम लिख देंगे भाई 3 गुणा 5 और गुणा में 17। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2 और गुणा में 17। अब देखो अब की बार इसमें देखो 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2 लिख दिया हमने, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में 4 का पार्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो हमारा जो 4 का पेज रहेगा, सॉरी 4 का जो पार्ट है इसमें क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। 4 का क्वेश्चन क्या रहेगा, सॉरी यहाँ से 4 का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 4 का देखो, 4 का दे रखा है 5005। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। 5005 का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके गुणनफल बताने हैं। तो देखो ये किस पे जाएगा, आपको 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, अब आपको भाग दे के देख लेना है, आपके रफ वर्क में आप कर लेना। 4 से भी नहीं जाएगा, सीधा किससे जाएगा डायरेक्ट 5 से जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, अब होगा जी 2 जीरो आगे, कैसे भाग करें, तो इसको सेम रख दो। ठीक है, तो 5 एकम 5 फिर से। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा आगे, अब फिर 5 से जाएगा क्या, नहीं 5 से नहीं जाएगा, 5 से भाग करके देख लो, 5 दूनी 10, फिर 0 तारी, एक तो नहीं जा रहा भाग, तब किससे जाएगा 7 से जाएगा, तो 7 से भाग देख लो, 7 एकम 7। ठीक है, कितना बचा 3, कितना हुआ 30, तो 7 चुके 28, 2 बचा 7 या 21। ठीक है, कितना हो जाएगा 143 हो गया, 143 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब किससे जाएगा जी, अब 7 से जाएगा क्या आगे, 7 दूनी 14, ये 3 नहीं जा रहा। ठीक है, तो इस तरीके से भाग करके देखना है, जैसे 143 बेटा ये। ठीक है, तो हम 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा 3 बचा ये तो। ठीक है, ये हमने उतार लिया, अब 7 से तो नहीं जा रहा, पॉइंट में हमें लेके नहीं आना, तो क्या करेंगे, अब 7 से नहीं जा रहा, 8 से देख लो, 9 से देख लो, 9 से जा रहा है क्या, 9 एकम 9, कितना बचा 5, 53 हो गया। अब 53 9 के टेबल में नहीं आता, 10 से कर लो, 10 में तो ऑटोमेटिक वैसे ही पता नहीं आता। अब 11 में जाएगा ये, अब देखो 11 एकम 11, कितना बचा 3, 33 हो गया, 11 तिया कितना होता है 33 होता है। अब 13 एकम 13। ठीक है, ये हो जाएगा। अब लिख दो भाई इसके जो गुणनखंड क्या आ जाएंगे गुणनफल के रूप में, ये आ जाएंगे 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। ठीक है, तो आपके पास इनका आंसर यही है। ठीक है, इनका आंसर ये हो जाएगा। अब 5 का पार्ट देख लो, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है 74 7429, 7429। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, मैं आपको 3 स्टार दे रहा हूँ उसमें,
ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। अब देखो कहो जी इसको कैसे करें, 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 से देख लो, 3 से कैसे करेंगे, इनका जोड़ 3 से भाग जाएगा ना, तो 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। 7 4 11 और 3 सॉरी 11 और 2 13 और 9 कितने होते हैं 22, 22 3 से भाग, 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो ये नहीं जाएगा। 4 से देख लो, 4 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये किससे जाएगा, 17 से जाएगा, 17 से देख लो, 17 से कितने पे जाएगा, देखो 17 चौके 68, ठीक है, कितना बचा 6, कितना हो गया 62 हो गया, ठीक है, 17 चौके 68, 6 बचा, 2 62 हो गया। अब 62 कितने पे जाएगा, 17 तिया 51, ठीक है, 62 था, 9 और 2 11, 119 हो गया, तो 17 साते कितना होता है 119 होता है, सॉरी 17 तिया 51 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 17 सत्ते 119, 437। अब किस पे जाएगा, अब डायरेक्ट ये 19 पे जाएगा, ये आपको थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो 19 पे जाएगा, 19 दूनी 38, 5 बचा, कितना होगा 57, 19 या 57। अब आपको पता है ये किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो लिख देंगे इसके जो आपके गुणनफल है क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 17 गुणा में 19 गुणा में 23, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गए, कौन से, सॉरी चार का भी देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है, ठीक है, कौन सा, 4 का क्वेश्चन 17 71 को, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, ये लगाओ मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 4 का क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा, 17 71, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा, क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से ये होगा, क्योंकि मैंने आपको 5 पार्ट करवा दिए, छठा पार्ट भी सेम है, ठीक है, ये भी क्या है सेम है, ये आपके लिए मैं HW दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको करके इसका आंसर जरूर बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 का, सॉरी 5 का, 5 का क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। देखो ये बहुत से आपके सेटों में आया हुआ है, ऐसे सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये √5 है, √2 √3 √7, ये क्वेश्चन सेम है, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे सेम है, वो आपको कर लेने हैं, ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा एक क्वेश्चन, जैसे √5 का है तो √2 वाला, √3 का, √7 का, वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं नहीं करवाऊंगा आपको। तो 5 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बोल रखा है कि भाई √5 एक अप्रिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है, जो आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हम देखो ये क्या है, अप्रिमेय संख्या दे रखी है इन्होंने, तो ये आपको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना √5 एक, देखो इसके अपोजिट मानना आपको, ठीक है, वो अप्रिमेय संख्या है तो इसको क्या मान लेंगे हम, ये एक परिमेय संख्या है, क्या है कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या मान ली। अब परिमेय संख्या क्या होती है, देखो परिमेय संख्या आपके पास से क्या होती है, जो a/b की फॉर्म में होती है या p/q की फॉर्म में होती है, जहां b क्या नहीं होता, 0 नहीं होता, तो लिख देंगे a/b। अब देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, भाई परिमेय तो ये होती है, तो ये हमने परिमेय मानी है तो हम इसके बराबर लिख देंगे, इसको √5 लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, AB आपका क्या है, जहां A और B, A और B एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, क्या है कि सहअभाज्य संख्या है, जहां B नॉट इक्वल 0 है, ठीक है, ये आएगा। सहभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर जिसको हम बोलते हैं, जिसका ऐसी दो संख्या है जिसका अक्षेप क्या होता है, एक होता है, ठीक है, हो गया ये इतना। अब क्या करेंगे बेटा हम यहाँ से, अब देखो ये बी है ना, इसके मल्टीप्लाई में ले जाओ आप, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 5√b के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो आप, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर लिख देंगे यहाँ पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √5b का स्क्वायर,
तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका करेंगे √5 b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, b का करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हम हमें देखो इससे क्या अनुमान लगता है कि भाई a स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब कहोगे जी ये कैसे विभाजित है, 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित है। अब कहो जी कैसे विभाजित, जैसे देखो हमने a ले लिया 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 5 से विभाजित है पूरा पूरा। ठीक है, तो a भी 5 से विभाजित होगा, तो a हमने 5 लिया था तो यहाँ तो स्क्वायर है, तो 25 5 से विभाजित हो रहा है, तो 5 भी 5 से विभाजित होगा ना। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन सेंस है। अब एक हम क्या करेंगे, ये तो सही है, अब कहोगे जी 3 ले लो, 3 ले लेंगे तो हमें वो सूट नहीं करेगा यहाँ पे, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, a कोई हमने क्या ले लिया 5 सी मतलब लिख देंगे यहाँ पे, जहां c एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब एक इंटीजर है, सी कोई भी इंटीजर हो सकता है यहाँ पे। अब देखो, अब हम इस a की जगह ही रिप्लेस कर देंगे, अब रख दो इस a की जगह, 5c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 5b स्क्वायर, अब 5c का स्क्वायर कितना करे हो जाएगा, 5c का करेंगे 25, c स्क्वायर किसके बराबर, 5b स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो 5 से काट दो कितने पे, 5 पे, तो क्या बचा आपके पास, 5c स्क्वायर किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब देखो सेम सिचुएशन इसमें बनेगी ये, कि भाई b स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो b भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, होगी ना। अब भाई सेम है, अब b हमने 5 ले लिया तो b का स्क्वायर कितना 25, तो 25 5 से विभाजित है, तो 5 भी 5 से विभाजित होगा, सीधी बात है ये भी। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये तो हमारा प्रोसेस था। अब हमारी जो अवधारणा थी कि भाई हमने क्या ले लिया, देखो a और b, ये a है और b है, इसका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड आया है, देखो ये इसका गुणनखंड है 5, a और b का। भाई हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जहां जहां a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कितना है बेटा, ये है हमारे पास 5, 5 है। तो जो हमारी कल्पना थी, जो हमारी अवधारणा थी, लिख देंगे इससे इससे हमारी अवधारणा अवधारणा क्या होती है, गलत, सॉरी क्या है, अवधारणा गलत गलत होती है, गलत होती है। तो आगे क्या लिख देंगे भाई, और a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है, और जहां a और b सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या है, तो क्या हो जाएगी, जिस कारण से जिस कारण √5 एक क्या है, एक एक परिमेय परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास जो 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 99%। ठीक है, ये भी मैं आपको 3 स्टार दे देता हूँ जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कहो जी ऐसा क्वेश्चन इसकी जगह देखो, ये भी आ सकता है √2, ठीक है, √3, √7, √11। तो ज्यादातर तो √2, √3, √5 ही आता है। ठीक है, सेम आपको क्या करना है, 5 की जगह क्या कर देना है, 2 कर देना है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, क्या है, ये सेम क्वेश्चन रहेगा। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √1 अप्रीमेय संख्या है। बस इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है, वो चेंज क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगले क्वेश्चन है वो सेम है आपके पास, 6, 7, 8 क्वेश्चन है वो सेम रहेंगे। सेम कैसे रहेंगे, चलो मैं आपको बता देता हूँ ये भी। ठीक है, इससे पहले सबसे पहले और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हमारा एजुकेशन विलेज ऐप है, प्ले स्टोर पे जाना है आपको, ये लोगो दिखेगा। ठीक है, और उसमें अपना मोबाइल नंबर डालकर, ठीक है, लॉगिन कर कर OTP आएगा और उस पर आपको क्या फिल करना है, और वहाँ से आप फ्री में क्या दे सकते हैं, आपको फ्री टेस्ट, ठीक है, फ्री टेस्ट एंड फ्री PDF आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आपको सहायता देगी। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं क्वेश्चन 6 का। 6 का क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, और ये वीडियो भी आप देख सकते हो, ये वीडियो आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर, प्रायिकता वाला जो हमने चैप्टर करवा दिया वो भी जाकर देख सकते हो। अब आ जाओ हमारा 6 के क्वेश्चन पे। 6 का क्वेश्चन सेम दे रखा है कि भी सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √1 अप्रीमेय संख्या है। तो सेम इसमें हम मान लेंगे, 6 का क्वेश्चन है, माना 3 + 2 √1 परिमेय संख्या है। आपको इसका अपोजिट क्या करना है, मानना है, परिमेय संख्या है। और 1 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, परिमेय संख्या है, कौन सा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे √3 पूछ लेगा, ये क्या है, परिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, तो ये क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। √2 क्या है, अप्रिमेय संख्या है, ये ऐसे आ जाएगी, क्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो ये 1 नंबर में कन्फर्म आएगा आपके पास। ठीक है, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ हो चाहे बेसिक मैथ हो, तो ये हमने मान लिया कि प्रीमिय संख्या है। तो प्रीमिय संख्या क्या होती है, जो P/Q की फॉर्म में होता है या A/B की फॉर्म में होता है, A/B की फॉर्म में होता है। तो देखो ये प्रीमिय है तो ये भी प्रीमिय है, तो इसके बराबर रख देंगे हम, 3 + 2 √5। अब क्या लिख देंगे, जहां A और B क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक बोल सकते हैं हम, ठीक है, यह संख्या सहअभाज्य पूर्णांक है भाई ये, ठीक है, इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, जहां b ≠ 0, मतलब b क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है इसमें स्टेप आपको, अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो √5 हमने प्रूफ कर लिया कि ये क्या आता है, एक अप्रीमेय संख्या होती है, तो इसको अकेला कर लो। ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको, उसमें चाहे √3 हो चाहे √2 हो, उसको अकेला कर लो। तो अकेला करेंगे तो 3 प्लस का इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो उस साइड क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा। ठीक है, तो इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। तो इसका एलसीएम कितना आया, b। ठीक है, b को b से भाग करेंगे एक, एक को a से करेंगे a माइनस, अब b को 1 से भाग करेंगे तो b आएगा, 3 से गुणा करेंगे 3b, किसके बराबर, 2√5। अब हमें ओनली क्या चाहिए, ये चाहिए, √5 अकेला छोड़ना है। तो ये 2 गुणा में है, नीचे आया क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अब 2b हो जाएगा, किसके बराबर, √5 के बराबर। ठीक है, √5 क्या है, अप्रीमेय संख्या है, और ये क्या है, एक भाई ये क्या है, ये एक प्रीमिय संख्या मान लेंगे, क्योंकि हमने तो माना था कि भाई A/B क्या होती है, अप्रीमेय संख्या है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, जो लाइन है हमारी वो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लिखनी पड़ेगी, लिख दो, क्योंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है भाई हमारी। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। तो जिस कारण से पूर्णांक है, जिस कारण से A-3b/2b क्या है कि अप्रीमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी भाई, ठीक है। ये पूर्णांक तो ये एक परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या है तो सीधी बात है ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि एक असत्य है। तो हम लिख देंगे इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है, जो कि क्या है, गलत है या असत्य है, क्योंकि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सिद्ध की थी कि क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सीधी बात है हमारी, क्या आ जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ की हमारी अतः हमारी अवधारणा या कल्पना, अवधारणा गलत होती है, जिससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, 100% यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में सेम क्वेश्चन है, बस अब की बार माइनस आ गया यहाँ पे, 5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो वही सेम इसमें करना है। 7 का क्वेश्चन क्या है, मान लेंगे, माना 7 माइनस दे रखा है बेटा, देख लेते हैं। देखो क्या, सॉरी, 5 - 3 रूट दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 5 - √3 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। आपको अपोजिट माना, इसके विपरीत परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब क्या करना है, सेम सिचुएशन करो। अब परिमेय संख्या क्या होती है, a/b की फॉर्म में होती है, इक्वल लिख देंगे यहाँ पे 3, जहां a और b क्या है, एक अभाज्य पूर्णांक है, जहां b ≠ 0। अब इसका मतलब आपको बता दूं, सहभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है, जिसका दो ऐसी संख्या जिसका अक्षेप क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है। अब देखो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारा देखो, अब हमें देखो ये √3 एक ओनली एक साइड रखना है, ये तो माइनस का है। क्या करेंगे, ये माइनस का √3 इस साइड ले आएंगे, और ये प्लस का ये उस साइड चला जाएगा। तो ये √3 हम इसको इस साइड ले आए। अब 5, ये तो प्लस का, ये प्लस का है, उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो √3 आपको जी √3 आपको अकेला क्यों लेके आए हैं, क्योंकि हमने प्रूफ किया था √5 √3 √5 √3 या √2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। हम सोल्व करेंगे, b इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। b को 1 से करेंगे तो b, 5b माइनस b को b से करेंगे 1, तो ये, ठीक है। अब ये सेम आपको यहाँ पे लिखना है, कौन सा, यहाँ से लेकर ये पूरा लिखना आपको, ठीक है, क्योंकि a b पूर्णांक है, जिस कारण से अब इसकी जगह आपको ये लिख देना है, ठीक है। किसकी जगह, अब इसकी जगह आपको क्या लिख देना है, इसकी जगह है आपको लिख देना है बेटा ये 5b - a क्या है, 5b - a/b क्या है आपका, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट में लिख देता हूँ, a b क्या है, पूर्णांक है,
पूर्णांक है, जिस कारण से 5b माइनस a बटा b क्या है, एक, ये भी प्रीमेय संख्या होगी भाई, प्रीमेय संख्या होगी, ठीक है, प्रीमेय संख्या होगी। तो इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए √3 एक प्रीमेय संख्या मान लेंगे, प्रीमेय संख्या होगी जो कि गलत है, ठीक है, जो कि क्या है, गलत है। अब गलत है तो इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत साबित होती है। तो लिख देंगे, इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लो, सेम है, सिद्ध कीजिए कि 7 प्लस √5 एक अप्रिमेय संख्या है। सेम ये 6 वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कौन सा, सेम आपके पास जो 6 का क्वेश्चन है वो 8 का क्वेश्चन है। चलो ये भी बता देता हूँ आपको, क्या दे रखा है क्वेश्चन, ये दे रखा है कि भाई 7 प्लस 8 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, मान लेंगे, माना 7 प्लस √5 एक, क्या मानेंगे, विपरीत मानेंगे अप्रिमेय के, एक प्रीमेय संख्या है। अब प्रीमेय संख्या है तो प्रीमेय संख्या क्या होती है, जो p बटा q या a बटा की फॉर्म में होते हैं, तो a बटा की फॉर्म में इक्वल, तो ये प्रीमेय संख्या मानी है तो इसके बराबर लिख देंगे हम 7 प्लस √5 लिख देंगे। अब जहां a और b एक सहअभाज्य क्या है, पूर्णांक है या नंबर है, जहां b नॉट इक्वल 0 है, ठीक है, b नॉट इक्वल 0 है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना आपको, ये √5 एक साइड रखना है, तो ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो a बटा b माइनस 7 बराबर √5 अकेला बच गया। ये हमने प्रूव किया था, ये क्या होता है, एक अप्रिमेय संख्या होते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, b, ठीक है, तो ये हो जाएगा, b को b से करेंगे कितना हो जाएगा, एक को a से करेंगे a माइनस, ये हो जाएगा, b को 1 से करेंगे b, तो 7b, ठीक है, √5। अब सेम लाइन यहाँ से ए बी वाले से लेकर संख्या तक ये सेम इसमें आ जाएगा, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, जिस कारण से जिस कारण ये लिख देंगे, जिस कारण a माइनस 7b बटा b क्या है, एक प्रीमेय संख्या होगी, भी क्या होगी, कि प्रीमेय संख्या होगी। अब प्रीमेय संख्या होगी तो हम लिख सकते हैं कि भाई √5 एक क्या है, अप्रीमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, √5 एक अप्रीमेय संख्या है, क्या है, कि अप्रीमेय संख्या है, क्योंकि हमने सिद्ध किया था ये प्रीमेय है, तो ये क्या है, एक अप्रीमेय संख्या है।
ठीक है, ये क्या है, एक सॉरी सॉरी यहाँ पे ये प्रीमेय है तो ये भी क्या हो जाएगी, एक प्रीमेय संख्या होगी, जो कि क्या है भाई गलत होगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि लिख देंगे, अब लिखेंगे क्योंकि क्योंकि √5 एक अप्रीमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लाइन, अप्रीमेय संख्या है। ठीक है, क्या है कि √5 एक अप्रीमेय संख्या है। अब लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा गलत है, तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 7 + √5 एक अप्रीमेय संख्या है। ठीक है, अप्रीमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के व्यू के हिसाब से। आपके यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 8 क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। आपका यहीं से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे और ये चैप्टर आपका ओनली 6 मार्क्स का रहेगा, 6 नंबर का है ये। ठीक है, 6 नंबर का रहेगा ओनली। ठीक है, पहला चैप्टर कितने नंबर का, 6 नंबर का आएगा। ठीक है, एलसीएम HCF आपका 1-1 नंबर का आएगा। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का है, 3 नंबर का भी आ सकता है। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के पास। और जो हमारा ऐप है एजुकेशन विलेज, वो भी आपको डाउनलोड करना है। और ये जितनी वीडियो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये भी आपको जरूर डाउनलोड करके ये आप वैसे भी देख सकते हैं। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।